कंपनी का इसमें डिस्काउंट भी है आपका 40,000 रुपये पर भी चल रहा है इस मंथ के लिए। ऑन रोड प्राइस जो फाइनल सारा कुछ डिस्काउंट करके इंश्योरेंस लेके सारा चीज रजिस्ट्रेशन लेके ऑन रोड फाइनल कितना प्राइस पड़ेगा? अगर कोई भी व्यक्ति को खरीदना हो तो वो कितना मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं इस गाड़ी के लिए? कोई दो चीज अच्छा बताइए जो आपको योद्धा 1700 में लगता हो। दो चीज में आपका है आपका। अच्छा, लास्ट छोर तक आपका है? आओ सब गाड़ी में देखते होंगे आपका यहाँ तक रहती है, मगर इस गाड़ी में आपका यहाँ तक है। अच्छा, मतलब हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। अभी हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू टाटा योद्धा 1700 1.7, यानी अगर इसकी कार्गो बॉडी की बात करें तो 1700 केजी लोड कैपेसिटी के साथ आपको इसका कार्गो बॉडी देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल ये माइलेज कितना देती है, लोड कैपेसिटी कितना है, ऑन रोड प्राइस कितना है, और हमारे यहाँ डाल्टनगंज झारखंड शारदा मोटर्स में क्या कुछ फैसिलिटी मिलता है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो तो इंश्योरेंस चार्ज कितना लगता है, लोन कितना कराते हो, फाइनेंस कितना होगा, मंथली ईएमआई कितना जाएगा, रजिस्ट्रेशन कितना का होता है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे इसके फ्रंट पोर्शन से, फ्रंट पोर्शन में आप देखोगे ना तो कुछ इतना बड़ा सा आपको भाई लगता है। ये जो इसका फ्रंट का डिजाइनिंग है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ ये लुक, भाई आगे का जो केबिन एरिया है ना, इसका लुक तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये प्रीमियम कारों के जैसा रहता है, बट यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं कूपे के जैसा लुक आता है। कूपे बोलने का सेंस कि आप ये देखोगे पीछे में कार्गो बॉडी और यहाँ पे आपको केबिन सेक्शन। सबसे पहले अगर इसकी हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे ना तो आपको हेलोजन हेडलाइट के साथ आपको मिलता है, रिफ्लेक्टर बेस्ट हेडलाइट के साथ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अभी मैं आपको बताऊंगा लोन फाइनेंस का क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना लगेगा, इंश्योरेंस कितना लगेगा। सबसे पहले तो आप ओवरऑल लुक देख लो। यहाँ पे क्रोम का बैजिंग के साथ टाटा का बैजिंग देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टिव टेप देखने को मिलता है, और हेलोजन में रिफ्लेक्टर बेस्ट आपको हेडलाइट मिलता है। ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं चलिए इसके टायर सेक्शन की तरफ। टायर सेक्शन आप देखोगे काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका टायर सेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी अगर मैं प्रोफाइल की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे भैया 16 आपको इंच का इसका टायर मिलता है। 16 इंच का आपको टायर मिलेगा। पीछे में यहाँ पे आप देखोगे बीच में पूरा टाटा का बेजिंग देखने को मिलता है। और अगर सस्पेंशन की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको 6 कमानी पट्टी के साथ इसके फ्रंट की सस्पेंशन देखने को मिलती है। भैया आगे ही आपको 6 कमानी पट्टी के साथ सस्पेंशन देखने को मिलता है। और एक चीज ना पर्सनली मेरे को इसमें क्या अच्छा लगता है कि अगर आपका आगे का जो बोनेट सेक्शन है कहीं टूट जाता है एक साइड से, तो इसमें 3 लेयर बना हुआ है। एक लेयर ये हो गया, दूसरा बीच का, तीसरा ये। तो तीनों में से अगर कोई एक टूटता है ना तो आपको एक ही चेंज कराना पड़ेगा, पूरा का पूरा चेंजेस नहीं कराने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अच्छी है इसमें। आगे साइड से देखोगे तो 2 वाइपर सेक्शन देखने को मिलता है, वॉशर आपको ये 2 देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा एरोडायनेमिक लाइक का डिजाइन मिलता है। फेंडर के जस्ट ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। ओवरवीएम आपको नॉर्मल सा योद्धा 1700 का बैजिंग। सीट देख सकते हो अंदर का, ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो काफी ज्यादा कंफर्टनेस के साथ आपको इसका सीट है। स्टीयरिंग देख सकते हो पूरा का पूरा पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। बाकी यहाँ पे अगर डैशबोर्ड सेक्शन की बात करें ना तो ये देखो कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड सेक्शन मिलता है। एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा इसमें, इकोनॉमी मोड्स मिलता है, ग्लोबॉक्स लॉकेबल मिलता है। और सीटिंग की बात करें तो सीटिंग भी आपको काफी ज्यादा एडजस्टेबल मिलता है। हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, बट सीट को आप अपने लेगरूम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ फुटरेस्ट आता है, फुटरेस्ट के साथ आपको हेडरेस्ट भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर इसकी चेसी की बात करें तो सबसे ज्यादा यूनिक भैया 3 mm आपको डायमेंशन के साथ इसकी चेसी की थिकनेस देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। पीछे की सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल 9 कमानी पत्ते के साथ आपको पीछे का इसका सस्पेंशन मिलता है। ये जो सस्पेंशन देख रहे हो 9 कमानी पत्ते के साथ आपको इसका सस्पेंशन मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे 16 इंच का आपको रियर का भी टायर सेक्शन देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। पीछे के टेललाइट सेक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे टाटा का बेजिंग मिलता है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिलेंगे, रिफ्लेक्टिव टेप मिल जाता है। और अब बात करते हैं ओवरऑल इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है। तो कॉमन सी बात है कि योद्धा 1700 है तो भैया 1700 केजी की पेलोड कैपेसिटी है। बट ड्राइवर हमारे कहां मानने वाले इंडिया में, वो तो चाहिए भाई उनको कि 4 टन माल लोड करेंगे। ये योद्धा 1700 में भी वो 4 टन माल लोड कराते हैं। भले इसका गाड़ी खरीदने के बाद इसका सस्पेंशन में अगर 9 कमानी पत्ते के साथ अभी है तो उसको 11 पत्ते कर देंगे, 12 पत्ते कमानी पत्ते का सस्पेंशन कर देंगे, लेकिन वो 4 टन माल भर के चलाते हैं। इसके साथ साथ अभी बताते हैं इसका ओवरऑल लेंथ। ओवरऑल अगर लेंथ की बात करें ना तो ये देखो 2650 mm का आपको इसका लंबाई मिलता है। ये जो कार्गो बॉडी का लंबाई है ना 2650 यानी 8.7 फीट का आपको इसका लंबाई मिलता है। और चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 6 फीट का आपको इसका चौड़ाई मिलता है। यानी कैपेसिटी की बात करें तो इसका जो पेलोड कैपेसिटी हो जाता है वो आपको होगा 1700 केजी। इसके साथ साथ इसका जो ग्रेडेबिलिटी, चढ़ाई चढ़ने की क्षमता, 34% की चढ़ाई चढ़ने की क्षमता भी आपको ये गाड़ी में मिलती है। और इसके साथ साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें 45-46 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी भी आ जाता है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं नीचे साइड का ये डिजाइन, ये देख रहे हो
ये जो डिजाइन है ना भैया, ये क्या बनाने वाले छोड़ दिए, मिस्टेक से भूल गए क्या? नहीं, इसमें आपको बिल्कुल रफली डिजाइन किया गया है ताकि आप अगर झाड़ी वाले इलाके में चलते हो तो आपका स्क्रैच नहीं आए, इसको बचाने के लिए ये डिजाइन किया गया है। ओवरऑल अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो भैया अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस थार के जैसा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। 210 mm के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और इसके साथ साथ इसका चेसी आप देखोगे ना तो बिल्कुल बो लाइक शेप में है। ये देखो, यहां से इसका चेसी शुरू होता है और ये पार्ट को चेसी कवर करते करते यहां आप देखोगे इसके पिछले टायर सेक्शन से भी इतना ज्यादा चौड़ाई मिलता है, यहां तक आपको इसका चेसी मिलता है। तो ये चीज इसके ओवरऑल लेंथ को बढ़ाती है और जब लेंथ को बढ़ाएगी तो ओवरऑल इसका पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ये टाटा योद्धा 1700 में देखने को मिलती है। अब आइए चलिए शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर अमित जी से जानते हैं कि ये गाड़ी अगर कोई खरीदता है तो कितना लोन फिनांस करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है, ये सारी चीजें अभी बताने वाले हैं। तो अभी मैं बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूं भैया ये गाड़ी पे आपको वारंटी भी मिलती है, तो सारी चीजें वो आकर यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे चैनल पे। ये बताइए कि अगर कोई भी आदमी अगर नया गाड़ी को खरीदता है तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगता है? डॉक्यूमेंट जिस नाम से गाड़ी लेना है उसका केवाईसी चाहिए। केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट और चेक चाहिए। चेक चाहिए जी। अच्छा। और अगर आपके पास जिसके नाम से है गाड़ी लेना चाहते हैं उसका जमीन का रसीद हो या बिजली बिल हो तो और बेटर करता है, इसलिए कि उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में सपोर्ट मिलती है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में सपोर्ट यानी थोड़ा सा कम हो जाता है अगर वो प्रूफ पूरा एविडेंस दिखाता है तो। जी। ठीक है, अभी आप बताइए इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस लगभग कितना है? इसका एक शोरूम प्राइस आपका पड़ जाएगा 10,35,000 रुपया। 10,35,000 एक शोरूम प्राइस पड़ेगा। और हमारे यहाँ झारखंड और शारदा मोटर्स में ऑन रोड प्राइस क्या है? कंपनी का इसमें डिस्काउंट भी है आपका 40,000 रुपये पर भी चल रहा है इस मंथ के लिए। ठीक है। और इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन लेकर आपका हो जाता है 10,86,000 रुपया ऑन रोड। अच्छा, 10,86,000 ऑन रोड डिस्काउंट करके 40 माइनस करते हैं 36,000 रुपया हो जाएगी। 10,36,000 रुपया मतलब ऑन रोड प्राइस जो फाइनल सारा कुछ डिस्काउंट करके इंश्योरेंस लेके सारा चीज रजिस्ट्रेशन लेके ऑन रोड फाइनल कितना प्राइस पड़ेगा ये टाटा योद्धा 1700 के लिए? 10,36,000 रुपया। 10,36,000 रुपया। ओवरऑल ये माइलेज कितना दे देती है? माइलेज इसका दे देती है सर आपका 15 से 16 की देती है। सेटिस्फाई है या 15 से 16 किलो, क्योंकि इसमें इकोनॉमी मोड है ना। जी। इकोनॉमी मोड की वजह से थोड़ा सा ज्यादा ये माइलेज दे देती है। बाकी अगर कोई भी व्यक्ति को खरीदना हो तो वो कितना मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं इस गाड़ी के लिए? कम से कम एक शोरूम प्राइस में 10% के हिसाब से चलिएगा आप। अच्छा, एक शोरूम प्राइस में 10% वो करेंगे। अच्छा, और 2 लाख रुपया आपका खर्चा बैठती है। अच्छा, 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा बैठेगा ना। अच्छा, और जो गवर्नमेंट जॉब में है उनका भी सिविल के हिसाब से होता है या उनका कुछ अलग प्रोसेस होता है? सभी का एक ही सिस्टम है। अच्छा, सभी का एक ही सिस्टम है, सब एक ही है। अच्छा, या बिजनेसमैन हो या फिर गवर्नमेंट जॉब वाले हो, सभी का एक ही सिस्टम है। कोई दो चीज अच्छा बताइए जो आपको योद्धा 1700 में लगता हो। दो चीज में आपका देखिए, पहला नंबर है कि इसका लुक जो है। हाँ। मान लीजिए कोई पार्ट टूट भी जाता है तो आपका पार्ट अच्छा, मतलब 3 फ्रेम में आता है। ये एक फ्रेम यहाँ तक हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है और तीसरा ये हो जाता है। अगर आगे साइड से स्क्रैच आता है तो ये एक पार्ट का चेंज हो जाता है। दूसरी बात है कि देखिए जो चेसिस है मेरा, ये लास्ट छोर तक यहाँ तक है आपका। अच्छा, लास्ट छोर तक आपका है। और सब गाड़ी में देखते होंगे आपका यहाँ तक रहती है, मगर इस गाड़ी में आपका यहाँ तक है। अच्छा, मतलब इसका चेसी है जो पूरे लास्ट तक चेसी रहता है। और जो ये पट्टा है आपका, इसमें 9 पट्टा होता है। हाँ, 9 कमानी पत्ते के साथ आपको इसका लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन मिलता है, जो कि दूसरी कमर्शियल गाड़ी में नहीं मिलती है। अच्छा, गाड़ी चलाइए, इसमें कोई आपका आवश्यकता नहीं है कि एक्स्ट्रा हम पट्टा लगाए। अच्छा, एक्स्ट्रा मतलब जैसे होता क्या है कि अगर जिनको ज्यादा लोड कैपेसिटी, कहने के लिए ये 1700 पे वेरीफाई है, लेकिन ड्राइवर जो लोग हैं वो 3-4 टन माल लोड करके चलाते हैं। तो 3-4 टन माल वो लोड करेंगे तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा कमानी पत्ते का जो सस्पेंशन है गाड़ी खरीदने के बाद आफ्टर मार्केट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना। तो चलिए, ये सारा चीज था। एक बार सर फिर से बता दीजिए ऑन रोड प्राइस क्या है? ऑन रोड प्राइस डिस्काउंट करके हो जाएगा आपका 10,36,000 रुपया। 10,36,000 में आप दे देंगे। कहाँ आप सप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास फोन भी बहुत ज्यादा आता है। जी। हाँ, तो आप कहाँ सप्लाई करिएगा ये गाड़ी को? अगर मेरे फाइनेंस से सुविधा लीजिएगा तो केवाईसी आपका यहाँ का चाहिए। ठीक है, लोकल। अगर बाय द वे आप बाहर से भी हैं, फाइनेंस करवा के लाइए, हम गाड़ी डिलीवरी करने का तैयार है। अच्छा, अगर आपको वो पूरा का पूरा डीओ दे देते हैं फाइनेंस करा के, तो आप यहाँ पर डिलीवरी देने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीजें थी जो अमित जी ने हमको बताया। बाकी आपका क्या ख्याल है ये गाड़ी के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओवरऑल अगर माइलेज की बात करें तो 15 से 16 किलोमीटर तक का ओवरऑल ये माइलेज भी देता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।